बेटा आपको आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ना है वो है इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। और बेटा एक हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ चुके हो और वो है आपके पास इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, वो मैं पढ़ा चुका हूँ आपको। अब बात करते हैं इन इलास्टिक कोलिजन के अंदर, तो सभी बच्चे इसको अच्छे से उतार लें और बड़े अच्छे से इसको समझें। बात करते हैं बेटा इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। अगर बात करते हैं यहाँ से इन इलास्टिक कोलिजन के लिए, ठीक है, तो इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन बात करते हैं तो क्या सिचुएशन आपके पास होती है। देखो बेटा अगर मैं बात कर लेता हूँ इन इलास्टिक कोलिजन, तो इसमें दो टाइप्स बन सकती हैं। एक तो बस आपको उतारना नहीं है, सिर्फ समझना है, ठीक है। सपोज दैट ये हो सकता है कि कोई भी बॉडी ए है जिसका मास बेटा m1 है, वो इसके अलोंग चल रही है u1 वेलोसिटी से। दूसरी बॉडी बेटा आपके पास b है जिसका मास बेटा m2 है और जिसकी वेलोसिटी है u2। दोनों में कोलिजन हुआ, ठीक है। तो ये सिचुएशन बेटा मैं मान लेता हूँ बिफोर कोलिजन, बिफोर कोलिजन। और सिचुएशन है बेटा, इसको चाहे उतार भी लें, उतार ले सभी बच्चे साथ के साथ। और इसके बाद कोलिजन v1 वेलोसिटी और ये माना कि हमने v2 वेलोसिटी और m2 मास, ये बॉडी ए और ये बॉडी बी, और ये कंडीशन कह दो बेटा मैं आफ्टर कोलिजन। ये सिचुएशन मैं आपको कहूँ और ये सिचुएशन कहूँ मैं बेटा आपको आफ्टर कोलिजन, ठीक है। तो अगर दो बॉडी पहले आपके पास जिनका मास m1 और m2 है, जिनकी इनिशियल स्पीड u1 और u2 है, टकराने के बाद कोलिजन के बाद बेटा इनकी वेलोसिटी v1 और v2 बन जाती है। तो हमने एक इनइलास्टिक कोलिजन की प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है कि इनइलास्टिक कोलिजन क्या होता है। एक ऐसा कोलिजन जिसके अंदर काइनेटिक एनर्जी नॉट कंजर्व्ड, एक ऐसा कोलिजन जिसके अंदर बेटा काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड नहीं होती। तो इसका मतलब वो मैंने आपको पढ़ाया था, एक ऐसा कोलिजन जिसके अंदर सम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होता है। क्या होता है बेटा? सम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का कुछ ना कुछ लॉस होता है। और ऐसे कोलिजन को किस नाम से जानते हैं हम? इन इलास्टिक कोलिजन। ऐसे कोलिजन को किस नाम से जानते हैं? हमें इन इलास्टिक कोलिजन के नाम से जानते हैं, ठीक है। और जिसके अंदर बेटा मैंने आपको बताया था 2% लॉस हो जाए या दोनों बॉडी स्टिक टुगेदर हो जाए, स्टिक टुगेदर, दोनों बॉडी टुगेदर हो जाए, इकट्ठी हो जाए, तो उसको मैंने नाम दिया था आपके पास परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन। बोलो क्या नाम दिया था? परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन। तो अगर हम बात करें बेटा यहाँ से कि सम लॉस ऑफ एनर्जी है और दूसरा केस हम परफेक्ट के लिए पढ़ेंगे। तो पहले इन इलास्टिक कोलिजन में सम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी वो इन इलास्टिक कोलिजन कहलाता था और इसकी प्रॉपर्टी कहलाती थी कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन। क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी में था लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड होता है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड नहीं होती है और टोटल एनर्जी कंजर्व्ड होती है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लगाया बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो इसके ऊपर लगाओगे तो पहले वाली बॉडी का देखो इनिशियल क्या था बेटा? m1 u1। दूसरे वाली बॉडी की वेलोसिटी क्या है? u2 मास m2, तो m2 u2। यहाँ कोलिजन के बाद बेटा क्या आ जाएगा? m1 v1 और प्लस क्या जाएगा? m2 v2। वन डायमेंशन मतलब सारा काम है अलोंग एक्स एक्सिस हो रहा है। तो ये इक्वेशन जो निकल के आएगी ये किसके लिए निकल के आएगी? इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। अब हम काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन तो लगा ही नहीं सकते क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड नहीं होती। कौन से कोलिजन के अंदर? इन इलास्टिक कोलिजन। किसकी बात करें बेटा? इन इलास्टिक कोलिजन। तो ये जो फॉर्मूला निकल के आएगा बेटा, ये क्या निकल के आएगा आपके पास? इन इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। बोलो बेटा समझ में आ गया यहाँ तक? कर लोगे? देखो इसी के अंदर बेटा दूसरा वर्ड आपके पास कह देता कि परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। इसी का ही पार्ट कह देता परफेक्टली
इनइलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन की बात करता है। तो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन मैंने आपको बताया था बेटा क्या होता है। जैसे ये कोई बॉडी है ए, जिसका मास बेटा m1 है, इसकी वेलोसिटी बेटा u1 है। ये कोई बॉडी है बी, जिसका मास m2 है, लेकिन ये रेस्ट में है, स्टैंडिंग कर रही है रेस्ट में, u2 बराबर 0। कोलिजन हुआ दोनों में, ये दोनों में कोलिजन हुआ, ए इसके ऊपर आके टकराई, ये ए ये बी। ये सिचुएशन बेटा है P4 कोलिजन। ये सिचुएशन है बेटा P4 कोलिजन। ये सिचुएशन में मान लो आपके सामने, और ये है आपके पास ड्यूरिंग कोलिजन। और इसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो ये दोनों बॉडी बेटा एक हो जाएंगी, स्टिक टुगेदर। ये इसमें धस जाएगी, ठीक है। तो इसको हम मान लेते हैं, ये अंदर हमने मास माना m1 और ये बाहर माना मैंने m2, और एक कॉमन वेलोसिटी से मूव करेंगे v। क्योंकि मैंने कहा था परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन आप किसको कहोगे, जिसमें दोनों बॉडी टकराने के बाद क्या हो जाए, स्टिक टुगेदर, जिसमें 100% अपने काइनेटिक एनर्जी का लॉस कर दे। इसमें आके धस जाएगी तो जो बॉडी रेस्ट में थी उसको टक्कर लगती है, वो मोशन में आएगी, और धसने के बाद दोनों एक कॉमन वेलोसिटी से मूव करेंगे। और ये जो कोलिजन कहलाता था ये परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। और ये कंडीशन है बेटा ये आ जाएगी आफ्टर कोलिजन। बोलो क्या आ जाएगी आपके पास, आफ्टर। बोले बेटा यहाँ तक किसी बच्चे को डाउट है? नो सर। एक बार यहाँ तक सभी बच्चे उतार लें। नो सर। नो सर। एक बार सभी बच्चे यहाँ तक का उतार लें। थैंक यू बेटा नेहा, थैंक यू। देखें माइक ऑफ रखे बेटा, माइक सभी बच्चे ऑफ रखे। देखो इसके बाद अगर हम बात करते हैं, क्या सिचुएशन निकल के देखें। परफेक्टली इलास्टिक हो चाहे इलास्टिक हो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन दोनों में ओबे होता है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम पे लगाएंगे, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, बोलो लगाएंगे। तो इस बॉडी का तो लिखेंगे आप m1 u1, दूसरी बॉडी का आप लिखें m2 u2, u2 की वैल्यू बेटा 0। इधर आ जाओ, फाइनल m1 बॉडी हो चाहे m2, अंदर वाली m1 है बाहर वाली m2, तो दोनों की स्पीड कॉमन है v1, तो मैं लिख सकता हूँ m1 इंटू v प्लस m2 इंटू v। आप कर सकते हैं m1 u1, v कॉमन ले लो, m1 प्लस का क्या आ जाएगा m2, और v अगर निकालनी हो तो बहुत इजी फॉर्मूला निकल के आ गया, m1 u1 प्लस m2। v की अगर वैल्यू निकाली हमने बेटा यहाँ से, और v की अगर वैल्यू निकाली तो वो वैल्यू क्या निकल के आई अपने पास, m1 u1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस f2। तो कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस हुआ है, और धसने के बाद ये दोनों एक कॉमन वेलोसिटी से आपके पास मूव करने लगी हैं, जिसमें 100% एनर्जी का लॉस हुआ है, उसको परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन कहते हैं। और जिस कॉमन वेलोसिटी से मूव करेगी उसका हमने फॉर्मूला बेटा डिराइव कर लिया है, और उसकी वैल्यू क्या निकल के आई अपने पास, v बराबर v बराबर m1 u1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस f2। अब आपने बेटा कहा कि काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ है, तो अगर काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ है, अगर उस फॉर्मूले को भी हम डिराइव करें तो क्या करें, काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन निकाल लेते हैं और काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन निकाल लेते हैं। निकालने के बाद दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या निकल के आ जाएगा, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अगर मैं बात करूं काइनेटिक एनर्जी
बिफोर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी और बिफोर कोलिजन की अगर मैं बात करूं तो बोलो क्या आ जाएगा, E1 बराबर 1/2 m1 स्क्वायर। देखो पहले वाली बॉडी के लिए बेटा, इसके लिए 1/2, मास कितना है m1, वेलोसिटी कितनी है u1, तो 1/2 m1 स्क्वायर। दूसरी वाली बॉडी की तो रेस्ट में थी u2, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 0। तो इसका तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी अगर बिफोर कोलिजन की बात करूं तो क्या निकल के आई, 1/2 m1 स्क्वायर। ऐसे अगर बेटा मैं यहां से निकालू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन, ठीक है, तो हम यहां से निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। और आफ्टर कोलिजन की बात करूं तो इसको लिख लेते हैं हम E2 से। किससे लिख लेते हैं बेटा, E2 से। और ये वैल्यू निकल के आएगी आपके पास 1/2। देखो ये दोनों बॉडी मिलके बेटा एक कंप्लीट बॉडी बन गई, तो जिसका मास होगा m1 प्लस m2, दोनों मिल गई यहाँ से। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 mv स्क्वायर। तो दोनों बॉडी एक बन गई, तो दोनों का मास लिख लो m1 प्लस m2 इंटू दोनों की कॉमन वेलोसिटी क्या होगी, v स्क्वायर। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन जब हमने निकाली है तो इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी बेटा, यहाँ से निकालेंगे तो इसकी वैल्यू निकल के आएगी 1/2 m1 प्लस m2 का इंटू v स्क्वायर। ठीक है, तो ये बेटा हमने निकाली, मानो यहाँ से E2 क्या निकाली है, E2 1/2। ठीक है, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी निकालना हमें। तो देखो लॉस ऑफ, तो इसका मतलब बाद में काइनेटिक एनर्जी 100% लॉस हुई है। ये काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन की कंडीशन है बेटा, आफ्टर कोलिजन। तो पहले काइनेटिक एनर्जी ज्यादा थी, बाद में लॉस हुई है, तो आपको लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी निकालना है, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी बेटा। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसको एक बार मैं थोड़ा सा और सोल्व कर लेता हूँ ये बताने से पहले। 1/2 m1 प्लस m2 और इनटू आप देखें v की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में, v की वैल्यू आपके सामने दिखाई दे रही है, ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो बन जाएगा बेटा m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर। क्योंकि क्या करना है हमें, ये वैल्यू v स्क्वायर बनानी है, और इसके नीचे m1 प्लस m2 का क्या करोगे बेटा, स्क्वायर। बोलो बेटा v स्क्वायर रखना था, और v स्क्वायर की वैल्यू हमने यहाँ से पुट कर ली है। एक पावर से तो एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो वैल्यू निकल के आ जाएगी 1/2 m1 u1 स्क्वायर बटा m1 प्लस m2। बोलो आगे कि नहीं आगे, सिर्फ हमने वैल्यू यहाँ पे पुट की है और ये हमने सोल्व करके इसको निकाल लिया है। अब निकाल लेते हैं बेटा लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अगर यहाँ से लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी निकालूंगा बेटा तो क्या करूंगा, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल में से काइनेटिक एनर्जी फाइनल घटा लेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल बेटा ये रही आपके सामने, ये वैल्यू है, तो इसको क्या लिखूंगा मैं, 1/2 m1 u1 स्क्वायर माइनस बेटा आपके पास निकालूंगा तो E2 की वैल्यू ये रही 1/2 m1 u1 स्क्वायर, m1 का भी स्क्वायर आएगा बेटा, सॉरी हमने लिखा नहीं, m1 का भी स्क्वायर आएगा, m1 u1 स्क्वायर बटा m1 प्लस का, बोलो क्या आएगा बेटा, 1/2 m1 u1 स्क्वायर माइनस 1/2, ये वैल्यू हमने पुट कर दी और ये निकल के आ गया बेटा लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। एक बार अगर यहाँ तक सभी बच्चों ने उतार लिया है तो रेज योर हैंड्स, फिर हम आगे सॉल्यूशन करते हैं बेटा इसका। थैंक यू बेटा, थैंक यू। देखो इसमें बात करते हैं, तो इससे आगे अपने पास आता है लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी जो निकालना है बेटा। हम यहाँ पे एक टर्म लेके चलते हैं और वो क्या है, देखो एलसीएम लेते हैं बेटा, इसका क्या लेते हैं हम, एलसीएम। तो अगर हम यहाँ से इसका एलसीएम लेके चलेंगे तो क्या वैल्यू आपके पास निकल के आएगी, उसको बड़े ध्यान से आप देखें। 2 m1 प्लस m2 आ गया बेटा एलसीएम, 2 m1 प्लस m2 क्या आ गया आपके पास है एलसीएम। इसके बाद देखें दो तो यहाँ पे है बेटा, दो तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा,
तो इसकी मल्टीप्लाई m1 u1 स्क्वायर की मल्टीप्लाई किससे कर दोगे आप, m1 प्लस m2 से। m1 u1 स्क्वायर मल्टीप्लाई m1 प्लस m2, 2 से 2 तो डिवाइड होके 1 बचेगा, तो 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो यही टर्म आएगी, माइनस ये एलसीएम है ही, यही नीचे, तो एज इट इज टर्म लिख दो, m1 स्क्वायर और u1 स्क्वायर। बोलो आ गया। फिर इसको सोल्व कर लो। जब आप बेटा इसको सोल्व करेंगे तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी जब आप यहां से निकालेंगे, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो क्या वैल्यू निकल के आएगी, देखो अंदर मल्टीप्लाई कर लो, m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर, इसके बाद अंदर फिर मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा m1 m2 u1 स्क्वायर माइनस m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर, और बटा बेटा आपके पास क्या जाएगा 2m1 प्लस का m2, ठीक है। और जब ये वैल्यू आप निकालोगे तो ये दोनों टर्म तो प्लस माइनस क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी, और वैल्यू निकल जाएगी m1 m2 u1 स्क्वायर बटा 2m1 प्लस का m2। बोलो आ जाएगा। दिस इज फॉर्मूला फॉर लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। बोलो किसका निकल के आपके पास, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है बेटा। तो हमने कहा था कि एक ऐसा कोलिजन जिसमें काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है उसको इनइलास्टिक कोलिजन बोलते हैं, ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो बेटा हमने लगा दिया, और वहां से परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन के लिए कॉमन वेलोसिटी निकाल ली भी, और दूसरे एक्सप्रेशन में अगर लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी हुआ है तो उसका फॉर्मूला हम आसानी से निकाल लेंगे, m1 m2 इंटू u1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m1 प्लस का m2। यहाँ तक किसी बच्चे को डाउट है तो बताएं बेटा, अदरवाइज इसको यहाँ तक उतार लें, सभी बच्चे उतार लें, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपके सामने। थैंक यू लोकी बेटा। उतार लिया बेटा सभी ने, नहीं उतारा है? उतार लिए सर। थैंक यू बेटा। माइक ऑफ रखें बेटा, माइक ऑफ रखें सभी बच्चे। रफ कर दो बेटा। यस सर। यस सर। इसके बाद बेटा और नेक्स्ट टर्म में आपसे पूछता है, अब तक हमने इलास्टिक कोलिजन और इन इलास्टिक कोलिजन दोनों बेटा हमने पढ़े हैं, और वो पढ़े वन डायमेंशन में, ठीक है, वन डायमेंशन। अब केस आते हैं अपने पास, और वो केस आते हैं बेटा अपने पास टू डायमेंशन। नेक्स्ट आता है इलास्टिक इलास्टिक collision in two dimension, इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन, ठीक है। इलास्टिक कोलिजन पढ़ेंगे बेटा टू डायमेंशन में, और कई जगह इसका दूसरा नाम ये भी लिखा मिल सकता है ओब्लिक कोलिजन, OBLIQUE, ओब्लिक कोलिजन भी इसी का ही नाम होता है, ठीक है। क्या सिचुएशन अपने पास आती है, बड़े ध्यान से देखें। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं टू डायमेंशन बोले, तो मैं लिख लेता हूं थोड़ी देर के लिए, लेट अस कंसीडर two bodies
of mass m1 and m2 respectively initially they are moving along x-axis with velocity u1 and u2। हमने कोई भी दो बॉडी ली हैं बेटा जिनका मास है वो कहता है कि m1 और m2 है। इनिशियली स्टार्टिंग में बेटा वो मूव करते हैं अलोंग एक्स एक्सिस। लेट u1 ग्रेटर देन u2, ये भी माना। द टू बॉडीज collide and after collision body A move with velocity v1 at angle theta with x axis and body B move with velocity v2 at phi with x axis। और याद रखना थीटा इज known as angle of scattering and phi is known as angle of recoil। यहां तक का थ्योरेटिकल पार्ट एक बार सभी बच्चे उतार लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छा कंसेप्ट है। इसके अंदर जितनी भी बातें हम यहाँ पे करेंगे वो सारी मैंने आपकी लैंग्वेज में लिखवा दी हैं, क्या क्या सिचुएशन बेटा आपके सामने आएगी। तो सबसे पहले अगर हमने बात की तो हमने लेटस कंसीडर किया और हमने कंसीडर किया बेटा दो बॉडीज जिनका मास है m1 और m2, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। इनिशियली वो चल रही है एक्स एक्सिस के अलोंग और अब एक की स्पीड ज्यादा है u1 ग्रेटर देन u2 तो कोलिजन होगा बेटा। कोलिजन अब हमें 2 डायमेंशन में भेजना कोलिजन करने के बाद, तो u1 अगर ग्रेटर देन u2 है तो 2 बॉडीज कोलाइड करेंगे। कोलाइड करने के बाद ए बॉडी जाएगी v1 वेलोसिटी से लेकिन थीटा एंगल बनाएगी एक्स एक्सिस के साथ, दूसरी बॉडी जाएगी v2 वेलोसिटी से लेकिन फाई एंगल बनाएगी एक्स एक्सिस के साथ, और थीटा को जाना जाता है एंगल ऑफ स्कैटरिंग के नाम से और फाई को जाना जाता है एंगल ऑफ रिकॉइल के नाम से, ठीक है। वो अभी मैं डायग्राम बनाऊंगा, उसके अंदर आप अच्छे से सभी समझ जाए। यहां तक किसी बच्चे को डाउट है तो एक बार बताएं। ये उतार लिया ना? यस सर। देखो यस। अब मैं बात करता हूँ सबसे पहले, थैंक यू बेटा अम्मी। बात करते हैं सबसे पहले और बात करते हैं डायग्राम के अंदर, थैंक यू बेटा पायल। तो सबसे पहले मेरे पास एक बॉडी थी जिसका मास m1 है और उस बॉडी का नाम बेटा ए, वो चल रही है u1 वेलोसिटी, थैंक यू बेटा मनमोहित। दूसरी बॉडी है जिसका मास m2 है और बेटा वो स्टार्टिंग में चल रही थी एक्स एक्सिस के। बोलो यही लिखवाया था मैंने आपको कहा कि दो बॉडी हैं जिनका मास m1 और m2 है और इनिशियली वो मूव करती हैं u1 u2 वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस।
इसके बाद दोनों कोलाइड कर गई बेटा, कोलाइड कर गई, ठीक है। कोलिजन के बाद ये टर्म तो होगी बेटा एक्स एक्सिस और ये होगी आपके पास वाई एक्सिस, क्योंकि 2 डायमेंशन में भेजना है। किस में भेजना है? 2 डायमेंशन। अब u1 ग्रेटर देन u2 था, तो ये पीछे से आके इसको टक्कर लगाएगी। टक्कर लगाएगी तो टक्कर लगाने के बाद देखो क्या कहा गया है कि जो ए बॉडी थी जिसका मास m1 था, वो तो बेटा v1 वेलोसिटी से जाएगी, v1 वेलोसिटी से, लेकिन एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाएगी। कितना बनाएगी? थीटा। और ये गई बेटा आपके पास बॉडी ए। कौन सी बॉडी? फिर मैंने कहा कोलिजन के बाद ऐसे टक्कर लगी कि ये बॉडी आपके पास बी, ठीक है, ये ए और ये आपके पास बी थी। ये जाएगी बेटा v2 वेलोसिटी से, लेकिन एक्स एक्सिस के साथ फाई एंगल। कितना एंगल बनाएगी? फाई। फाई को बेटा ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं इस फॉर्म में, ठीक है। किसी बच्चे को डाउट हो तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, ऐसे फाई, ठीक है। और ये बेटा आपके पास जाएगी v2। अब बोलो बेटा, जब ये बॉडी चल रही है ए वाली, तो देखो बेटा ये ऊपर हाइट में भी जा रही है और नीचे अलोंग एक्स एक्सिस भी जा रही है, दोनों तरफ डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, तो 2 डायमेंशन मोशन हो गया। यहाँ पे भी देखो 2 डायमेंशन मोशन हो गया। तो यही तो हमने बताया था कि अगर आपके पास शुरू में वो दोनों बॉडी मूव कर रही हैं अलोंग एक्स एक्सिस इनिशियली, लेकिन टकराने के बाद वो ऐसे टकराई कि एक तो ऊपर की तरफ चली गई, एक इधर चली गई नीचे की तरफ। एक ने एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाया, एक ने एक्स एक्सिस के साथ फाई एंगल बनाया, और ये बॉडी आपके पास ए है और ये बॉडी बेटा आपके पास क्या है? बी है। बोलो यहां तक किसी बच्चे को डाउट है? कर लोगे? ये डायग्राम आपके पास जो बनाया है, जो मैंने लिखवाया है, वो सेम एज इट इज आपके पास है। अब बेटा हम इस, आप मेरे को एक बात बताना कि हम कोलिजन पढ़ कौन सा? इलास्टिक। देखो बेटा, हम कोलिजन पढ़ रहे हैं और वो बेटा आपके पास पढ़ रहे हैं हम इलास्टिक। और इलास्टिक कोलिजन में मैंने आपको बताया था कि काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होती है, लीनियर मोमेंटम भी कंजर्व होता है, टोटल एनर्जी भी कंजर्व होती है। तीनों कंडीशन बताई थी। तो पहला, एज द कोलिजन इज इलास्टिक। कोलिजन कैसा है? इलास्टिक। सो काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? कंजर्व। देखो बेटा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बोलो बेटा क्या होगी? पहले वाले बॉडी की लिखूं तो बोलो कितनी लिखूंगा? बोले बेटा कोई भी बच्चा। एक m1 u1 half m1 u1 फिर इसके बाद सम कर देंगे बेटा, और दूसरे वाली बॉडी के लिए 1/2 m2 u2 के। देखो दोनों बॉडी की काइनेटिक एनर्जी का सम यही आएगा कि नहीं आएगा? लेकिन अगर बेटा आफ्टर कोलिजन बात करें, हम क्या करें आफ्टर कोलिजन, तो बेटा देखो क्या करें, 1/2 m1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2, कर लोगे? 1/2 कॉमन है, लेके काट दो, क्या बचेगा? m1 u1 स्क्वायर, m2 u2 स्क्वायर, m1 v1 स्क्वायर और m2 v2 स्क्वायर। बोलो यही टर्म बचेगी कि नहीं बचेगी? नहीं सर। ये वैल्यू आपके पास आ गई काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन से। लेकिन हमें दूसरी बात भी पता है बेटा कि अपने पास कोलिजन इलास्टिक है, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी लगाएंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अगर मैं बात करता हूं बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो सिचुएशन क्या निकल के आएगी? देखो सबसे पहले तो बात करें वही इनिशियल मोमेंटम, तो इनिशियल मोमेंटम बेटा m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर फाइनल मोमेंटम की बात करें। अब फाइनल मोमेंटम की बात करूं तो अब ये v1 वेलोसिटी देखो, तो इसके 2 कंपोनेंट टूट जाएंगे। इसके अलोंग तो क्या हो जाएगा बेटा v1 cos थीटा, और एक कंपोनेंट इधर v1 sin थीटा, और इन दोनों का रिजल्टेंट बोलो क्या होगा? v। ऐसे ही अगर इसकी बात करें तो ये क्या हो जाएगा? एक कंपोनेंट और
ये हो जाएगा v2 cos ऑफ थीटा और नीचे की तरफ परपेंडिकुलर v2 v2 sin थीटा। रिजल्टेंट क्या आ जाएगा v2। ठीक है बेटा, इनके कंपोनेंट हमने रिजोल्व कर लिए। v1 तो रिजल्टेंट वेलोसिटी थी, लेकिन अलोंग एक्स एक्सिस भी चल रही है बॉडी, अलोंग वाई भी चल रही है। अलोंग एक्स एक्सिस चल रही है तो एक्स एक्सिस के साथ कोस थीटा, वाई एक्सिस के साथ क्या हो जाएगा साइन थीटा। तो इसको यहाँ पे लिखूंगा v1 कोस थीटा, यहाँ पे क्या लिखूंगा v साइन थीटा, यहाँ पे लिखेंगे v2 कोस थीटा, यहाँ पे क्या लिखेंगे v2 साइन थीटा। अब अपने पास फाइनल मोमेंटम निकालेंगे बेटा, तो क्या निकल के आ जाएगा m1, लेकिन पहले वाले के वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, बोलो क्या निकल के आएगी v1 cos ऑफ थीटा। क्योंकि इनिशियली एक्स एक्सिस में था, अब फाइनली हमें एक्स एक्सिस का मोमेंटम निकालना, किसका निकालना है एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी कितनी है v1 cos थीटा और क्या है v2 cos थीटा। तो m1 v1 cos थीटा प्लस क्या लिखोगे बेटा m2 v2 बोलो आया। लेकिन बस याद रखना ये केस आप किसके लिए कर रहे हो अलोंग एक्स एक्सिस, बोलो किसके लिए कर रहे हो अलोंग एक्स एक्सिस। बोलो आया कि नहीं आया। बेटा माइक ऑफ कर लें। यस सर। बेटा सभी बच्चे माइक ऑफ रखें। ये पहला केस बेटा आपने निकाला है और ये केस आपने निकाला किसके लिए बेटा अलोंग एक्स एक्सिस के लिए। किसके लिए निकाला अलोंग एक्स एक्सिस। अगर यही केस बेटा आप अलोंग वाई एक्सिस की बात कर लेता, अलोंग वाई एक्सिस, वाई एक्सिस की बात करें तो देखो अपना जो शुरुआत में बॉडी थी वो किस में है एक्स एक्सिस में, तो वाई एक्सिस का तो यहाँ पे कोई जिक्र ही नहीं है। तो वाई एक्सिस का जिक्र नहीं है तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा बेटा जीरो, क्योंकि अपनी बॉडी किसके अलोंग चली है शुरुआत में एक्स एक्सिस के अलोंग, तो वाई एक्सिस के अलोंग तो वेलोसिटी क्या होगी जीरो, तो इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा जीरो। अब देखो वाई एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी कितनी है पहले वाली बॉडी की v sin थीटा, तो मैं लिखूंगा v1 sin थीटा, m1 v1 साइन ऑफ थीटा। अब देखो एक ऊपर दूसरा कंपोनेंट बिल्कुल अपोजिट नीचे, नेगेटिव होगा क्योंकि दोनों अपोजिट वेक्टर हैं, तो क्या लगाओगे आप माइनस m2 v2 साइन ऑफ फाइव। क्या करो साइन ऑफ, सॉरी बेटा यहाँ पे भी आपको फाइव लिखना था क्योंकि कंपोनेंट तोड़े थे हमने फाइव, यहाँ पे भी आप फाइव लिखोगे, यहाँ पे भी आप फाइव। ये वैल्यू क्या निकल के आ गई बेटा m1 v1 sin थीटा माइनस m2 v2 sin फाइव। तो एक बार दोबारा से देख ले सभी बच्चे, इसके लिए हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाया तो दो तरीके से लगाया, एक अलोंग एक्स एक्सिस और एक अलोंग वाई एक्सिस। अलोंग एक्स एक्सिस इनिशियल मोमेंटम m1 u1 प्लस m2 u2, फिर अलोंग एक्स एक्सिस के कंपोनेंट तोड़े बेटा वेलोसिटी के, तो एक बना v1 cos थीटा परपेंडिकुलर बना v1 sin थीटा, एक बना v2 cos फाइव, एक बना v2 sin फाइव। तो हमने पहले वाले कंपोनेंट के लिए लिखे। अलोंग y एक्सिस तो अपनी बॉडी चली ही x एक्सिस के अलोंग थे तो y का कोई रोल नहीं था, तो इनिशियल मोमेंटम होगा जीरो। फाइनल मोमेंटम की बात करें m1 v1 sin थीटा, पहले वाले कंपोनेंट की अगर मैं बात करता हूं तो पहले वाले कंपोनेंट की वेलोसिटी v1 sin थीटा है, तो m1 v1 sin थीटा। अब ये इसके बिल्कुल अपोजिट है, देखो नेगेटिव साइन आएगा, अपोजिट के लिए क्या करोगे नेगेटिव, माइनस m2 v2 sin फाइव। तो ये जो कंपोनेंट निकल के आएगा इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन के लिए, ये दोनों फॉर्मूले आपको यहाँ से निकालने। बोलो बेटा किया कि नहीं किया, यहाँ तक किसी बच्चे को समझ में नहीं आया तो दोबारा पूछ सकते हैं। बोलो बेटा कर लोगे। यस सर। यस सर। सभी बच्चे बेटा यहाँ तक अच्छे से उतार लें और समझ लें इसको। सर डन। ओके बेटा, इसके लिए हम एक केस बताता हूं आपको और वो केस इसके लिए आपको लिखना है अगर पॉसिबिलिटी ऐसी हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपके सामने लिखा है बेटा। देखो इस कोलिजन के अंदर
अगर अपने पास सिचुएशन ये होती कि अगर हम कंडीशन यहां से लेके चलते हैं और वो अपने पास क्या आती है, देखो केस, कई बार ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इफ टू पार्टिकल ऑफ सेम मास undergo perfectly elastic collision in two dimension m1 बराबर m2। ये केस कि अगर दोनों जो हमने परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन यहाँ पे अलग अलग मास लिए बेटा, ठीक है, उनकी जगह अगर पॉसिबिलिटी ये हो कि जैसे हमने यहाँ पे मास लिया है m1 लिया है और एक हमने क्या लिया है m2, ठीक है, तो ये कहता है कि अगर जो दोनों पार्टिकल हमने लिए हैं कि टू पार्टिकल ऑफ सेम मास, दोनों का मास क्या हो सेम, और पॉसिबिलिटी ये हो कि जो हमने u1 ली है वो तो u के बराबर मान ले और u2 ली हो 0 के, ये भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि दोनों का मास क्या हो सेम, और एक बॉडी मोशन में और दूसरी किस में हो रेस्ट में, दूसरी किस में हो रेस्ट में, तो भी तो बेटा कोलिजन के पास, कोलिजन होने के बाद ये दोनों डायमेंशन में मूव कर सकती है, किस में मूव कर सकती है, दोनों डायमेंशन में मूव कर सकती है। तो इसने कहा है इफ टू पार्टिकल हैं अगर आपके पास जिनका सेम मास है, ठीक है, और वो काम कर रहे हैं परफेक्टली इलास्टिक, तो मैंने कहा था कि परफेक्टली इलास्टिक वो होगा जिसके अंदर कोई भी लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा, और माना कि अपने पास एक बॉडी u1 बराबर u वेलोसिटी से मूव कर रही है, दूसरी रेस्ट में, तो रेस्ट में उसको आके टक्कर लगेगी, टक्कर लगने के बाद कोलिजन होने के बाद कहता है कि दोनों दोनों डायमेंशन में मूव करनी चाहिए। तो देखो सिचुएशन ऐसी बनेगी कुछ, ये a है जिसका मास m है, ये बेटा आपके पास चल रही है u वेलोसिटी से, दूसरी आपके पास b है, इसका भी मास m है, लेकिन यहाँ u की वैल्यू कितनी है 0 है, ये किस में है बेटा रेस्ट में, u2 की वैल्यू क्या है 0, और इसको चाहे आप ऐसे लिख सके u1 बराबर क्या है u। टकराई, टकराने के बाद ये ऐसे जाएगी और ये x एक्सिस, ठीक है, कौन सा एक्सिस हो जाएगा x एक्सिस, तो x एक्सिस होगा, तो वही मैंने आपको कहा था ये एंगल थीटा, और ये एंगल क्या बताया था बेटा आपको फाई, बोलो क्या बताया था फाई, तो ये जो जाएगी तो ये v1 वेलोसिटी से और ये किससे जाएगी v2 वेलोसिटी से, तो इसको मैं एक बार और लिख देता हूं, ये बॉडी a है और ये बॉडी क्या है बेटा b है, ठीक है। तो पहले केस मैंने ये कहा कि दोनों का मास सेम है, दोनों का मास क्या है सेम है, बी बॉडी टारगेट जो बॉडी है इसका दूसरा नाम ये भी लिख सकते हैं टारगेट बॉडी, ठीक है, क्योंकि इसी के ऊपर आके टारगेट होगा, इसी के ऊपर आके कोलिजन होगा, टारगेट बॉडी क्या है रेस्ट में, टकराई, टकराने के बाद एक्स एक्सिस, तो ये एक थीटा एंगल से ऊपर चले गए, एक फाई एंगल से क्या आ गई नीचे, अगर जो इस कंडीशन को ओबे करेगा बेटा m1 बराबर m2 और u1 बराबर u और u2 बराबर 0, तो याद रखना बेटा कि उनके अंदर, मैं ऊपर वाला हिस्सा रफ कर देता हूं एक बार, और नीचे वाला हिस्सा आप सभी के लिए मैंने बना दिया है, तो याद रखना ये एक्सप्रेशन तो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन नॉलेज के लिए मैं बता देता हूं कि जो थीटा है प्लस फाई है वो कितना आ जाएगा 90, ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आपसे पूछेंगे कि किस कोलिजन के अंदर अगर m1 बराबर m2 हो और u1 बराबर u हो, u2 बराबर 0 हो, तो थीटा प्लस फाई बराबर 90 आएगा, तो इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के अंदर, तो इसका मतलब जो ये पूरा एंगल है बेटा थीटा प्लस फाई, ये पूरा एंगल है, ठीक है, इसका सम हमेशा कितने डिग्री का होगा 90 डिग्री का, बोलो कितने का होगा बेटा 90 डिग्री, लेकिन ये कंडीशन तब ही आएगी जब दोनों बॉडी का मास सेम हो और u1 बराबर क्या हो u2, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि दोनों बॉडी टकराने के बाद म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, अगर ऐसी सिचुएशन है तो दोनों बॉडी टकराने के बाद एक दूसरे के क्या चलेंगी परपेंडिकुलर चलेंगी, बोलो कर लोगे नहीं कर लोगे,
यहाँ तक किसी बच्चे को डाउट है? ये सिर्फ आपको केस डिराइव करना है बेटा, ठीक है। अगर ऐसी No, sir. इसका मतलब बेटा आपके पास जब भी ऐसा केस आता है, इस आपके पास एक्सप्रेशन सिलेबस से हटा दिया गया है, लेकिन मैंने सिर्फ आपको नॉलेज के लिए बताया है कि अगर ऐसा केस आ जाए तो याद रखना कि जो दोनों बॉडी है V1 और V2, जो वेलोसिटी है A और B बॉडी है, वो एक दूसरे परपेंडिकुलर मूव करेंगे, तो थीटा प्लस पाई का सम हमेशा क्या होगा 90, लेकिन इसी कंडीशन के अंदर होगा, बाकी और किसी कंडीशन में नहीं होगा। बोलो बेटा, यहाँ तक कर लेंगे? यस Yes, सर। sir. तो बेटा ये था आपके पास, देखो हमने 3 कोलिजन पढ़ लिए हैं। एक बेटा हमने पढ़ा है इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन, ठीक है। एक तो टर्म बेटा हमने पढ़ी है इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन। एक हमने पढ़ा है इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन। एक बेटा हमने पढ़ा है इन इलास्टिक कोलिजन, आपके सामने इन इलास्टिक One कोलिजन, dimension. ठीक है, 1 डायमेंशन। 1 डायमेंशन। तो ये सारी बातें हमने पढ़ ली, बस एक कंसेप्ट अपना बचा है, और वो बचा है इन इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन, ठीक है। इन इलास्टिक कोलिजन 1 डायमेंशन तो हम पढ़ गए, और अब हमें पढ़ना है इन इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन। उसके बाद बेटा आपका जो ये है चैप्टर है, ये यूनिट है वर्क, पावर एंड एनर्जी, ये खत्म हो जाएगी। और फिर मैं आपको एक बार रिवाइज करवा रहा हूँ, 15 सितंबर को है, और सभी बच्चे बेटा उसके अंदर पार्टिसिपेट करें। तो आज की क्लास जो हमने पढ़ाई है, इसको बेटा सभी बच्चे